एक पंक्ति गुनगुना रहा हूं हमारे मुनीम जी के लिए। नहीं न न न न न न नर न न न न। हमारा और आपका ये 7 दिन का संयोग है। 7 दिन बाद मैं जाने कहाँ चला जाऊँ। 7 दिन का आवे तो 4 ही दिन रह गए ना, 30 दिन तो आ जाए। फिर मैं जाने कहाँ चला जाऊंगा, तुम जाने कहाँ चले जाओगे। इन 7 दिनों को 4 दिनों को प्यार से जी लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और प्यार की परिभाषा बता रहा हूं मैं आपको। माला झोली रख दो, अब कथा में डूब जाओ। पहले एक पंक्ति गुनगुनाऊंगा जो आपके दिल की बात है। एक बार मेरे साथ जय भोले। अब पंक्ति सुनिए। तू मुझे मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले। मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले। क्या जान लूं? मैं भी पहचान लूं, तू भी पहचान ले। मैं भी पहचान लूं, तू भी पहचान ले। है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण, है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण। क्या राम प्रकाश प्रेम का बहुत छोटा सा व्याकरण है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण। मैं तेरी मान लूं, तू मेरी मान ले। जय हो। बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण है, बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण। मैं तेरी मान लूं, तू मेरी मान ले। बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण। ये तो प्रेम का व्याकरण है। और दूसरा क्या है? बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण।
बैर का है बहुत ही सरल बैर का व्याकरण। मैं भी कुछ ठान लूं तू भी कुछ ठान ले। हमारे मुनीम जी को समझा रहे हो, समझाने की जरूरत नहीं, समझते हैं वे, बहुत समझते हैं। वैसे ही नहीं बूढ़े है गए वे, बहुत समझते हैं। अपनी है बहुत ही सरल बैर का व्याकरण, है बहुत ही सरल बैर का व्याकरण। क्या अपनी में ठान लूं अपनी तू ठान ले, अपनी में ठान लूं अपनी तू ठान ले। दोनों व्याकरण मैंने सरल कर दिए। है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण, मैं तेरी मान लूं तू मेरी मान ले। है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण, अपनी में ठान लूं अपनी तू ठान ले, अपनी में ठान लूं अपनी तू ठान ले। अब ताली तो बजाओ, अच्छी लगी हो तो हमें मालूम तो पड़े। बुरी लगी है का? अरे ज्यादा बुरी लग गई भैया। और ये समझ लो क्यों कही जा रही है। अभी संयम के तापों का तुम्हें तपना नहीं आया। नहीं, मुनीम जी से नहीं कह रहे हम, आप तो सबसे कह रहे हैं। अभी संयम के तापों का तुम्हें तपना नहीं आया, अभी माला के मनकों का तुम्हें जपना नहीं आया। अगर हमारा बात कहना भी अगर तुमको अखरता है, हमारा बात कहना भी अगर तुमको अखरता है, तो अभी सच्ची मोहब्बत का तुम्हें करना नहीं आया। अभी तो 4 दिन है, छोड़ेंगे नहीं जिंदा। आओ मंगलाचरण में मेरे साथ। ये मौज मस्ती की बातें हैं, थोड़ा सा अपनापन हो जाएगा। इन 4 दिनों में तुम मुझसे जुड़ जाओगे, मैं तुमसे घुल मिल जाऊंगा। आओ मेरे साथ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, भगवान का ध्यान।
श्री महासरस्वत्यै नमः। यो अन्तः भविष्यमवाचमिमां प्रचोदयात् संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादिनी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवदनुजनरनागत प्रेतपितरगन्धर्व वन्दं किन्नररजनिचर महावीर शरीर में तेज भरो मन संयम बुद्धि काम यथा निर्भय विचरुं भूमंडल में सबही मिल लीजिए ऐसी कृपा। अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगी जन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवान, आदरणीय विप्र समाज विद्वत जन, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोता जन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार नमन करता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय दिवस है। आओ भगवान नाम के सहारे हम कथा में प्रवेश करें। राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय
ध्रुव जी महाराज की चर्चा चल रही थी। जिस मौसी ने थप्पड़ मार के घर से निकाला था, वही मौसी आरती का थाल लेके खड़ी है। क्यों? भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। ध्रुव जी महाराज की कथा यह संदेश देती है, यदि परमात्मा का हाथ हमारे सिर पे आ जाए तो सारी दुनिया हमारे कदमों में आ जाती है। अगर हिस्से में तेरे प्यार की जागीर होती है, अगर हिस्से में तेरे प्यार की जागीर होती है, तो छोटे आदमी की भी बड़ी तकदीर होती है। अगर हिस्से में तेरे प्यार की जागीर होती है, तो छोटे आदमी की भी बड़ी तकदीर होती है। और पनाहें मांगती है, आके जन्नत मेरे बिस्तर पर। पनाहें माने शरण, पनाहें मांगती है आके जन्नत मेरे बिस्तर पर। लेकिन कब? मेरे तकिए के नीचे जब तेरी तस्वीर होती है। अगर हिस्से में तेरे प्यार की जागीर होती है, तो छोटे आदमी की भी बड़ी तकदीर होती है। वही ध्रुव है जो इन महलों से थप्पड़ मार के निकाला गया था, हैं? लेकिन आज 6 महीना ही बीते हैं और सब आरती का थाल लिए, और सबसे आगे वही हाथ है जिस हाथ ने थप्पड़ मारा था। सबसे पहले वाला हाथ वही है। भैया इस चतुर्थ स्कंद में और भी अंग, बैन, प्रथु, प्राचीन वर्री इत्यादि की चर्चाएं हैं। 5वें स्कंद में जो मनु के द्वितीय पुत्र हैं प्रियव्रत, उनके ऋषभदेव और उनके हुए भरत जी महाराज अपने बच्चों को राजपाट दे करके और जंगल में साधना करने चले गए। लेकिन साधना तो की, लेकिन सत्संग का अभाव था। बिना सत्संग के यदि साधना की जाए तो कभी कभी वह साधना हमारे लिए घातक हो जाती है। भरत जी महाराज घर से निकल गए साधना के लिए, लेकिन कहीं सत्संग न किया था। सत्संग के अभाव में, सत्संग किस लिए होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक का मतलब है क्या करने योग्य है और क्या न करने योग्य है।
सत्संग के बिना जब साधना की भरत जी महाराज ने, तो हुआ क्या, बढ़ना चाहिए था प्रभु के प्रति प्रेम और बढ़ गई ममता। आप सब लोग किसान हो, लगभग खेत में हम खाद और पानी देते हैं गेहूं के बढ़ाने के लिए, और बढ़ जाए जई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो समझदार किसान क्या करते हैं, पहले जई का इंतजाम करते हैं, उसके बाद फिर खाद और पानी देते हैं, जिससे कि जई मर जाए और गेहूं बढ़ जाए। लेकिन जई न मारी और खाद पानी दे दो तो जई गेहूं को मार डालेगी। ऐसे हमारे अंतःकरण में, हृदय में दैवीय संपदा और आसुरी संपदा, ये दोनों प्रकार के बीज पड़े हैं। हमारे श्रोताओं का ध्यान भंग हो रहा है। ये बगल में जो बांस पटक रहे हैं, बेटा बड़ी शांति से काम करो, हमारी खोपड़ी पे मत पटको। देखो ये बगल में क्या हो रहा है? अच्छा, शांति से बना लो बेटा। तो दैवी संपदा और आसुरी संपदा, ये दोनों के बीज हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में पड़े हुए हैं। अब ये जो संपदाएं हैं, इनमें से आसुरी संपदा को समाप्त करने के लिए सत्संग न किया और तप करने लगे तो आसुरी संपदा बढ़ जाएगी तप से। इसलिए साधना करने से पहले सत्संग का होना बहुत जरूरी है। सत्संग से क्या होगा, नराई गुड़ाई आ जाएगी, ये तो जई जई निकल जाएगी, खरतुआ निकल जाएगा, बथुआ निकल जाएगा, है खरपतवार सब निकल जाएगा। फिर रह जाएंगे गेहूं। फिर उसमें दिया जाए खाद और पानी, तो फिर फसल की वृद्धि होगी, खरपतवार की वृद्धि नहीं होगी। तुलसीदास जी ने इस बात को रामायण में रखा है। कृषि निरावय चतुर किसाना, कृषि निरावय कृषि निरावय चतुर बुध तजहे मोह कृषि निरावय चतुर एक दिन एक हिरणी अपने बच्चे को नदी में पटक करके जब भागी और उस असहाय बच्चे को देखा तो भरत जी ने उसे उठा करके पाल लिया। की तो दया थी, लेकिन वो दया हृदय में चली गई और वो ममता बन गई। ममता
त्याग करहि जिम ज्ञानी, रस रस सूख सरित सर पानी। और ममता त्याग करें जिम ज्ञानी, जिसने सत्संग किया होगा उसके जीवन में विवेक आएगा, और विवेकी व्यक्ति ममता का धीमे धीमे त्याग कर सकता है। और ममता का त्याग नहीं हुआ और हमारे जीवन में जो भी वस्तु आएगी उसी से ममता जोड़ लेंगे हम। ममता भीतर बैठी है, अब जो समय सामने आएगा बस उसी से ममता हो जाएगी। इसलिए अंदर से जब तक ममता का परित्याग न होगा तब तक हम कहीं भी फंसने की संभावना में हैं। चाहे हिरण के बच्चे में फंसे, चाहे कुतिया के पिल्ला में फंसे, चाहे घोड़ा हाथी में फंसे, चाहे भैंस पोहे में फंसे, कहीं न कहीं हमारा राग हमको जोड़ ही देगा। अब क्या हुआ, 2 पांव के बच्चों को छोड़ के आए थे घर और 4 पांव का पाल लिया। बात तो एक ही भई ना, चाहे 2 पांव को हो चाहे 4 पांव को, बच्चा तो बच्चा है, उसे पालना शुरू कर दिया। जिस घर को छोड़ के आए थे वही घर यहाँ बना लिया। घर संस्कृत व्याकरण में गृह बंधन धातु से बनता है, यानी जो बांध करके पटक दे वही तो घर है। जो बांध करके पटक दे वही तो घर है। अब जैसे आप सभी लोग जो बैठे हैं, आप दिख रहे हैं खुले से लेकिन बंधे हैं। खुले हैं क्या बंधे हैं आप लोग? हैं? नहीं, कोई बताओ, कोई खुले हो तो हम बताएं कैसे बंधे हो। फिर तरीका अलग अलग है, कोई कैसे बंधे हो, कोई कैसे बंधे हो हैं, लेकिन सब बंधे हैं। अब जैसे साधना के लिए हम तुमसे बंधे हैं ना, कि 12 बजे 12:30 बजे हमें आनो ही पड़ेगा, हम बंधे हैं अपने मन से। लेकिन कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो बड़े काम के होते हैं, और कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो काम के नहीं, जो नीचे को ले जाते हैं। भैया एक दिन क्या हुआ, हिरनियों का टोल आया, झुंड समूह। उसे देख करके ये हिरण का बच्चा और उनमें कूद करके चला गया। और भरत जी महाराज ने उसे देखा और उसके वियोग में इतना रोए, इतना रोए। बहुत लोग कहते हैं ना कि मरे ही नहीं सब कर्म है गए, ऐसे कहते हैं ना, मरे ही नहीं सब कर्म है गए। पर यहाँ तो सब कर्म तो भाई मरियू गए। ऐसा नहीं है कि मरे ही नहीं, सब कर्म है गए और मरियू गए। यहां तक पहुंच गए, इतना ममता और मोह। पता है वो भरत जी महाराज कहां के थे? यहीं आसपास ही के थे। और यहां तक के कहूं कि तुम हम लोग जितने भी बैठे हैं ना, वे भरत ही बैठे हैं। चाहे आप कोई भी कपड़ा पहन के बैठे हो, सब भरत है। कैसे भरत है? अंतर इतना है कि उन्होंने 4 पांव वाला बच्चा पाला था और हम सब लोग 2-2 पांव वाले बच्चे पाल रहे हैं। और हमारे भी बच्चे हमको छोड़ छोड़ करके एक न एक दिन चले जाते हैं। कोई दिल्ली में चला गया, कोई नोएडा में चला गया, कोई गाजियाबाद, कोई कानपुर, कोई बंबई, है ना। और हम वही गांव में पड़े हैं। लेकिन इतना अंतर है कि जो भरत जी का बच्चा था उसने लौट के कभी कॉल नहीं किया, फोन नहीं किया। हमारे बच्चे थोड़ा सा फोन कर लेते हैं, इतना अंतर है ना। राजी खुशी पूछ लेते हैं, और हम बीमार हो जाएं तो हमारा इलाज भी करा देते हैं। सेटिंग सही नहीं, हमारा इलाज भी करा देते हैं। आइश चालू हो गई तुम्हारी? आइश चालू हो गई?
और मेरे पास ट्रेवल नहीं है। तो हमारे जो बच्चे हैं ना, इस बात में अच्छे हैं कि फोन कर लेते हैं, लेकिन भैयाओ छोड़ के तो सबके बच्चों को जाना है, ये तो निश्चित है। लेकिन उन बच्चों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्हें शरीर से भले ही दूर रहना पड़ता है, लेकिन अपने पुरखाओं में और अपने पितरों में जिनकी सेवा भाव और श्रद्धा बनी हुई है, उन बच्चों को वाकई धन्यवाद देनी चाहिए। एक बात कहते हैं कि चिंता मत करो, हम फूंकने तुम्हें खुद आएंगे, ये कहते हैं अंतिम में। यह कथा हमको यह शिक्षा देती है कि संसार से जिसने मोह लगाया उसे मरना पड़ा है आसक्ति के साथ, और जिसने भगवान से और संतों से मोह लगाया उसे मरना पड़ता है भक्ति के साथ में। और इन दोनों गतियों में जमीन आसमान का अंतर है। आवाज भारी होती चली जा रही बेटा, हाइसों को चेक कर लेते हैं। ओ जगत प्रीते मत करियो रे मनवा, जगत सो प्रीते मत करियो, जग सो प्रीते मत करियो रे मनवा, जग सो प्रीते मत करियो। ममता मोह से डरियो रे मनवा, ममता मोह से डरियो रे मनवा, जग सो प्रीते मत करियो। जग तो झूठा दीवाना, यह जग तो झूठा दीवाना, पागल जाना, पागल मन यहाँ ना फंस जाना, नहीं तो जिंदा करियो रे मनवा, नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा, जग सो प्रीते मत करियो, जग सो प्रीते मत करियो रे मनवा, जगत प्रीते मत करियो। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, एतत् सर्वं पुनरपि लभ्यं न शरीरे पुनः
पुनः। बड़ी प्यारी पंक्ति है। हमारे महापुरुषों ने कहा है पुनर्मित्रम पुनर्वित्तम। तुम्हें ये धन बार बार मिल जाएगा, ये मित्र भी बार बार मिल जाएंगे, पत्नी भी बार बार मिल जाएगी, ये धरती दौलत सब बार बार मिल जाएगा, किंतु एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम, ये सब बार बार मिल सकता है, लेकिन न शरीरे पुनः पुनः। ये मानव शरीर बार बार मिलने वाला, और मानव शरीर भी मिल जाए तो सत्संग बार बार मिलने वाला। अति हरि कृपा चाहे पर होई, अति हरि कृपा। जग में तू आया अकेला, मत करियो जग में मन मेला, मत करियो जग में मन मेला। या तू जिंदा मरियो रे मनवा, या तू जिंदा मरियो रे मनवा, जग सो प्रीत मत करियो, जग सो प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। सो प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जग सो प्रीत मत करियो रे मनवा, जग सो प्रीत मत करियो। जग तो झूठा दीवाना, पागल मन यहाँ ना फंस जाना, पागल मन यहाँ ना फंस जाना। नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा, नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा, जग सो प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जग सो प्रीत मत करियो।
प्रीते मत करियो मनवा जग सो प्रीते मत करियो जग सो प्रीते मत करियो रे मनवा जग सो प्रीते मत करियो जग सो प्रीति मत करियो रे मनवा जग सो प्रीति मत करियो। भरत जी महाराज को वियोग में रो रो के मरना पड़ा और उन्हें इसी अंतिम स्मरण के कारण अगला जन्म हिरण का मिला और उन्होंने वह हिरण का शरीर भी याददाश्त बनी हुई थी भक्ति के कारण, वह भी त्यागा। फिर उन्हें एक विप्र के यहाँ जन्म मिला, फिर से उनका नाम भरत पड़ा और वो बचपन से ही बैरागी के रूप में अपने आप को ढालने लगे। अंतिम में विरक्त हुए और अंतिम में नाम पड़ा जड़ भरत और उन्होंने राजा रहुगण का उपदेश करके जो कपिल मुनि के आश्रम जा रहे थे उनका कल्याण किया है। इसी 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन है और 6वें स्कंद में अजामिल की चर्चा आती है। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिल कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिल नाम्ना नष्ट सदा नाम्ना नष्ट सदाचारो। ये अजामिल जो था बड़ा अच्छा कर्मकांडी विप्र था। शील वृत्त गुणालय, इसके विशेषण थे क्या? शील वृत्त गुणालय, लेकिन नामना नष्ट सदाचार, कुसंग के कारण यह अपने पथ से भ्रष्ट हो गया और ऐसा भ्रष्ट हुआ कि फिर एक अवगुण नहीं सारे अवगुण इसके अंदर आ गए। लेकिन भैया एक मौका परमात्मा जरूर देता है सबको। मौके की पहचान क्या है? हमारे जीवन में किसी संत का आगमन ही भगवान ने दिया हुआ मौका है, इस बात का प्रमाण है। हमारे जीवन में संत का आगमन भगवान के दिए हुए मौके का प्रमाण है। एक दिन क्या हुआ, इस अजामिल के यहाँ संतों की टोली आई। जब ये था नहीं तो घर पे जो इसकी पत्नी थी
उसने संतों को देखा और चरणों में गिर पड़ी कि मेरे घर पर और संत भगवान। संतों ने कहा हमको आप सूखा सामान दे दें, हम अपना प्रसाद बना करके स्वयं भोजन ग्रहण करेंगे और सुबह हम आगे बढ़ जाएंगे। उसने ऐसा किया, रात्रि को वहीं विश्राम किया। रात्रि में जब अजामिल आया और उसने बहुत सारे साधुओं को घर में देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले मेरे घर पे और संत। लेकिन उसकी पत्नी ने रात में उसे समझा दिया कि सुबह संत जाएं तो उनके आदेश का पालन करना और अच्छी तरह पेश आना। सुबह जब संत चलने लगे तो कहा कि भाई संत जब जाते हैं तो विदा दी जाती है। अजामिल मन ही मन बोले कि तुम जिंदे जा रहे हो, झोला कमंडल लेके जा रहे हो, जी बहुत बड़ी दक्षिणा मानो है। लेकिन ऐसा कहने ही वाला था, तब तक पत्नी ने कपड़ा पकड़ के इशारा किया कि जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। अजामिल ने कह दिया महाराज बताइए मैं क्या दक्षिणा दूं। तब संतों ने कहा कि तुम्हारे जो बेटा होने वाला है उसका नाम नारायण रख लेना। भगवान का नाम उस पुत्र का रख लिया, उस नारायण अजामिल ने। और अंतिम समय पर उसने अपने बेटे का नाम पुकारा जब यमराज के दूत उसे खींच रहे थे। और नारायण का नाम सुनकर के भगवान के पार्षद वहां आ गए और दोनों में युद्ध हुआ और अजामिल को भगवान के पार्षदों ने बचा लिया। इस युद्ध को अजामिल ने देख लिया और इस युद्ध को देख करके वो समझ गया कि मैं झूठे को भगवान का नाम ले रहा था, उसके कारण मेरी रक्षा हो गई। यदि मैं साचे को भगवान का नाम लूंगा तो फिर भगवान कितनी कृपा करेगा। और ये जिंदगी अब भगवान की दी हुई है, इसलिए अब मैं इसे भगवान के नाम करूंगा। ऐसा अजामिल ने प्रण किया। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ दुनिया में न जाने कितने लोगों के बच्चों के नाम भगवान के नाम के ऊपर होते हैं, तो क्या सबका कल्याण हो जाता होगा? यदि ऐसे कल्याण है जाए तो फिर तो दिनों रात डकैती डारो, छोरा को नाम नारायण रख लो, सुई है गो बेड़ा पार। फिर तो खूब मेड़ काटो दूसरे ने की और छोरा को नाम नारायण रख लो, सुई है गो बेड़ा पार। बात ये नहीं है, बात को समझना है। बात ये है कि आप लोग प्रसाद लाते हो, केला लाता है, कोई अमरूद लाता है, कोई लाई लाता है, और कोई कोई तो पूरा गट्ठर बांध के लाता है फलों का और प्रसाद चढ़ा देता है। लेकिन जब कथा पूरी होती है तो फिर वही गट्ठर लाने वाला व्यक्ति एक केला के लिए लाइन में लगता है, बड़ी भीड़ में से हाथ पसारता है, यूं बेचारा गिर पड़ता है। जब तू इतना गट्ठर लाया था, एक केले के लिए लाइन पे लगा, पहले एक केला निकाल लेता, जेब में रख लेता, तो भाई लाइन में नहीं लगना पड़ता। बात गड़बड़ हो जाती है ना। बात इतनी सी है कि जिस वस्तु में परमात्मा का या महात्मा का पुट लग जाए फिर वह वस्तु वस्तु नहीं रहती, फिर वह वस्तु प्रसाद बन जाती है साहब। ये जो नाम था ना बेटे का, इसमें किसी संत की वाणी का पुट लग गया था। बात समझिएगा, ये जो नारायण का नाम रखा गया, भाव को भाव अनख ख्याल सहु नाम जपत मंगल दिशे दसहु नाम जपत। नाम जो है ना, उसमें थोड़ा सा किसी महापुरुष का, किसी साधु का पुट लग जाए तो फिर वो नाम नाम नहीं रहता है, फिर वो महानाम बन जाता है।
मंत्र तो किताबों में लिखे रहते हैं, यदि जब तक किताबों में से लेकर के हम पढ़ रहे हैं तो भी अक्षर हैं केवल, लेकिन जब वही किसी सदगुरु साधु के मुख से और हमें प्रदान कर दिए जाएं, फिर वे शब्द शब्द नहीं रहते, अक्षर अक्षर नहीं रहते, फिर वे ही अक्षर हमारे लिए बोलो बोलो क्या बन जाते हैं? मंत्र बन जाते हैं। तो इस नारायण के नाम में इस साधु का पुट लग गया, तो फिर ये नाम ही मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के मंत्र महामणि। सातवें स्कंद में प्रहलाद जी की कथा आती है और वह कथा हमें ये संदेश देती है कि प्रहलाद जी महाराज एक दैत्य के पुत्र हैं। भक्ति का किसी के खानदान से कोई लेना देना नहीं है, भक्ति किसी के बाप की बपौती नहीं है। भक्ति और महानता कहीं भी प्रकट हो सकती है, किसी भी जगह प्रकट हो सकती है, किसी भी समाज में प्रकट हो सकती है, किसी भी देश में प्रकट हो सकती है। प्रहलाद जी महाराज का जन्म कयादू के गर्भ से और नारद जी के आश्रम में हुआ। कुछ दिन नारद जी के यहाँ इस प्रहलाद जी ने उनकी झूठन प्रसादी पाई है। भगवान का जो भोग लगता है ना, और उसके बाद हम जब भोजन करें तो उसे प्रसाद कहते हैं। भगवान का भोग लगा करके जो हम पाएं उसे प्रसाद कहते हैं। और किसी साधु या महापुरुष या गुरु के भोजन कराने के बाद जो बच जाता है और उसे हमें पाने का मौका मिल जाए तो उसे प्रसाद नहीं, उसे महाप्रसाद कहते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रहलाद जी के अंतःकरण में, चित्त में ऐसे संस्कार पड़ गए आश्रम में कि अब उन्हें कोई मिटा ही नहीं सकता। हिरण्यकश्यपु तपस्या करके वरदान पाकर के जब लौटा तो अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को ले आया और प्रहलाद जी को गुरुकुल में भर्ती कर दिया। गुरुकुल में शुक्राचार्य जी के दो बेटे थे, षंड और अमर्क, षंडामर्क। ये जो गुरुकुल चलाते थे ये प्रहलाद जी को पढ़ाते थे। लेकिन प्रहलाद जी तो पहले से ही पढ़े पढ़ाए थे, उन्हें कौन पढ़ा सकता है। वो राक्षसी विद्या पढ़ाते हैं और इन्हें राक्षसी विद्या अच्छी, इनके तो चित्त में बस मंत्र चलता रहता है। इतना विश्वास डाल दिया है, इतना विश्वास डाल दिया है ना। संत के साथ रहने से दो चीजें मिलती हैं। पूछो तो बताऊं, बोलो हैं? तुम तो एहसान कर रहे हो बैठे हुए को, काय को बैठे।
भैया बताएंगे डर के मारे क्या करें, तुम्हारी टोपी को डरो है। हमारे टोपी भाई बैठे हैं ना, बड़े भोले हैं, बहुत भोले आदमी हैं। रात को किसी का फोन आया था आपके पास में, पंडाल में बैठे थे। अरे बाबा हम ही बोल रहे थे आपसे फोन पे, और ये कह रहे बाबा तो आगर ही चले गए। हमें मन हुआ इनसे बात करने का। कभी कभी होता है पंडाल में जितने लोग यहाँ सोते बैठते हैं उनसे बात करने का मन होता है मेरा। तो मेरा मन हुआ और मैंने इनका नंबर लिया और फोन लगाया। मैंने कहा हम स्वामी जी बोल रहे हैं जी। बोले स्वामी जी तो आगरा गए। अरे मैंने कहा हम स्वामी जी बोल रहे हैं। बोले बे तो जब ही चले गए कथा करके। अरे मैंने कहा तुम कहाँ हो? बोले पंडाल में। तो आप लोग सब मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और कभी को फोन उठा लो करो, हम जैसे गरीब बन के आओ। यूं मत क्या करो स्वामी जी तो चले गए। हंसी बोली वक्त कट जाए। ओ भैया हंस बोली वक्त कट जाए जननी को कितनो रमी जाए। भैया हंस बोले कट जाए जननी को कितनो रमी जाए। हंसे बोले भगत कट जाएगो जले को कितनो रमी जाएगो। ओ भैया भोर होत उड़ जाएगो जल को कितनो रम जाए। ये पंछी भोर होत उड़ जाएगो जल को कितनो रम जाएगो। तो संत के साथ में दो चीजें फ्री मिलती हैं। एक तो परमात्मा के प्रति प्रेम, और दूसरा
विश्वास। ये प्रेम और विश्वास दोनों इनके साथ रहने से अपने आप प्राप्त होता है। तो प्रहलाद जी के जीवन में एक विश्वास पैदा हो गया कि मुझे अब दुनिया में किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है, मुझे किसी से डरना। कल हमने गुनगुनाया था ना, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। संसार से नाता जोड़ लोगे तो घबराना पड़ेगा, और परमात्मा से नाता जोड़ लोगे तो हमारे सारे संकट आने से पहले, संकट आने से पहले राम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। ये विश्वास प्रहलाद के हृदय में कूट कूट के भर गया है नारद जी के संग से, आश्रम के प्रसाद से। गुरुकुल में राक्षसी विद्या पढ़ाने की कोशिश करते हैं गुरुजन, लेकिन ये उल्टा ही पढ़ रहे हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप स्वयं परीक्षा लेने आया कि क्या पढ़ा रहे हैं इसके मास्टर लोग, इसे जरा देखें तो सही। तो आकर के पूछा प्रहलाद जी से कि बेटा बता, तेरे गुरुजी ने तुम्हें क्या पढ़ाया है। अब प्रहलाद जी तो पढ़े पढ़ाए थे न, वही बात बोलेंगे, पहली बात है। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैंने तो एक ही बात सीखी है। बोले क्या? न च इंद्रस्य सुखम न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम तु विरक्तस्य मुनिर एकांत वासिनः। मैंने तो एक बात सीखी है कि न तो कौ चक्रवर्ती राजा को सुख मिलता है, और न इंद्र को, न ब्रह्मा को, न सम्राट को, किसी को भी सुख नहीं मिलता। बोले तो सुखम तु विरक्तस्य, जो भगवान की भक्ति और वैराग्य में जो सुख है वो सुख दुनिया के किसी पद में नहीं है। अब जाकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। बोले हम तो जाए संसार की विद्या पढ़ाना चाह रहे थे, ये तो बाबाजियों की विद्या पढ़ रहा है। सुखम तु विरक्तस्य। उन्होंने एकदम गुरुओं को बुलाया, इधर आओ, क्या पढ़ा रहे हो इसको? वे बोले कि हमने कभी जिंदगी में ना पढ़ी ये विद्या, तो हम जाकर पढ़ाएंगे हैं? ये श्लोक तो हमको स्वयं को आता ही नहीं है। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने गुरुओं को डांटते हुए कहा कि अब की बार मैं इसे देखूं तो इसके अंदर ये सारी बातें बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, ये सब बातें नहीं रहनी, इसे आसुरी विद्या पढ़ानी है।
लेकिन भैया गांव में एक कहावत है, मोर तो चिते चिताए आवे, मोर तो चिते चिताए आवे। मतलब भक्ति जन्म जन्म की होती है और वो हृदय में आदमी के संग आती है, उसे कोई माई का लाल मिटाने वाला नहीं है। भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, उलटो सूदो उपजय और होए संत को संत। प्रहलाद जी को साध्वी जो साधुता की जो विद्या है उसे बुलाने के लिए अनेकों प्रयास किए गए। आप सबने कथाएं सुन रखी हैं, पहाड़ों से गिराया, जहर पिलाया, अग्नि में जलाया और जाने क्या क्या कोशिशें की गई, तेल की कढ़ाई में गिराया गया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। कौन बचा रहा है प्रहलाद को? भगवान ही तो बचा रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है। भगवान नहीं बचा रहा, तो प्रहलाद का विश्वास है ना, वही प्रहलाद को बचा रहा है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। ये विश्वास ही भगवान प्रहलाद जी को बचा रहा है। ये विश्वास न हो तो भगवान भी प्रहलाद को बचाने वाला नहीं है। मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं। प्रहलाद को परीक्षा के लिए हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि बेटा अब बता तुझे गुरुजी ने क्या सिखाया है। तो फिर वो तो बाबा जियों की भाषा बोलने लगा। यावत गृहेत जठरम तावत ही स्वत्वम देहिनाम, अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंड मर्रति। पिताजी मैंने तो एक ही विद्या सीखी है, आदमी का जितने से पेट भर जाए उतने पर ही आदमी को अधिकार रखना चाहिए। इससे ज्यादा यदि अपने कब्जे में करता है तो सस्तेन वह चोर है, दंडम अर्रति वह दंड का अधिकारी है। अब हिरण्यकश्यपु बोलियो कि जी बाबा जी की विद्या भूलेगो नहीं और जो और का ऊपर मरेगो नहीं, अब मुझे अपने हाथंते ही मारनो पड़ेगो। तब हिरण्यकश्यपु ने प्रश्न किया कि प्रहलाद तू इतना विरोध मेरा किसके बल पे कर रहा है? प्रहलाद ने कहा भगवान के बल पे। कहां है तेरा भगवान? बोले कहां नहीं है मेरा भगवान? बोले सब जगह है। बोले हाँ। बोले तुझे दिख रहा है? बोले मुझे दिख रहा है। बोले मेरे को क्यों नहीं दिख रहा? बोले तुम्हारी फूट गई है तो हम क्या करें? बोले इस खम्भे में भी है? बोले 100% इस खम्भे में है। तो बोले चेक करके देखूं? बोले देख लो। तो उसने अपना हथियार निकाला और खम्भे में
से बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने अधमरा करके देहरी के बीच में अपने घुटनों पर हिरण्यकश्यप को रख लिया और एक एक करके सारी शर्तों को पूछा कि बोल, तूने वरदान मांगा था कि न दिन में मरूं और न रात में, अब बता रात है कि दिन है? बोलो ना, दो वक्त मिल रहे हैं। बोले बता ऊपर है कि नीचे है? बोले बीच में लटके हैं, घोटून पे धरे हैं। बोले बता बाहर है कि भीतर? बोले बीच देहरी में। बोले सृष्टि के ब्रह्मा जी का कोई बनाया हुआ प्राणी तो नहीं हूं? बोले नहीं, तुम तो 2 in 1 हो, ऊपर ते शेर और नीचे ते आदमी। बोले कोई शर्त अधूरी तो नहीं है? बोले नहीं है। तब भगवान ने उसका उद्धार किया। प्रहलाद जी को बड़ा डर लग रहा था और भगवान ने बड़ा प्यार करते हुए कहा, बेटा तू मुझसे कुछ मांग ले। प्रहलाद ने कहा, प्रभु बस इतना दे दो कि मेरे पिताजी की दुर्गति न हो। भगवान ने कहा, ये तो पहले ही मिल चुका है तुझे। कैसे मिल गया? बोले तेरे जैसा भक्त जिस खानदान में जन्म लेता है उस खानदान की 121 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। षष्ठीम कुलानि अतीतानि षष्ठीम आगामिकानि च। षष्ठीम कुलानि अतीतानि षष्ठीम आगामिकानि च। कुलानि उद्धरे प्राज्ञ सन्न्यस्तम इति यो वदे। 60 पीढ़ी आगे की और 60 पीढ़ी पीछे की, 120 और एक जिसमें वो पैदा हुआ है 121 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसलिए तेरे पिताजी का तो पहले ही कल्याण हो गया। और कुछ मांग ले। तो बोले एक वरदान ये दे दो कि कभी जीवन में मुझे मांगने की नौबत नहीं आवे, ऐसा मौका नहीं पड़े कि मुझे काऊ पे ते मांगना पड़े, मेरी मांगने की मांग ही खत्म हो जाए। तब भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ऐसा क्यों मांगा प्रहलाद जी ने? क्योंकि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, यह सद्गुरु की सीख। भैया 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। कथा सबने सुन रखी है। गज और ग्राह लड़े जल भीतर और जो भरे सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार्यो। उस हाथी ने भगवान का नाम पुकारा है अंतिम क्षणों में। पहले तो वो कोशिश करता रहा कि मेरी घरवारी बचावेगी, तो हथेन्यू पीछे लगी, उसके पीछे बच्चे लगे थे, बहुएं लगी थी, नाती लगे थे, लंबी लाइन लगी थी बचाने वालों की। लेकिन काल से कोई माई का लाल बचा सकता है क्या? अरे जा हाथी के पास में तो 10-5 ही थे परिवार वाले, रावण के पास तो है? 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, तारावन घर दिया नवाती। 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, तारावन घर
जियान बाती। काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे, काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे। दो दिन का मेहमान दीवाने बंदे। 2 दिन का मेहमान दीवाने बंदे। काले घड़ी बलवान दीवाने बंदे। दीवाने बंदे पूरन बंदे। दीवाने बंदे मूरख बंदे। 2 दिन का मेहमान दीवाने बंदे। कुंभकर्ण रावण से महाबली, जिनके बल से कांपे धरती। अब रहा न नाम निशान दीवाने बंदे। रहा न नाम निशान दीवाने बंदे। काम क्रोध लोभ मोह देह तिष्ठन्ते तस्करा। काम क्रोध लोभ देह तिष्ठन्ते तस्करा। ज्ञान रत्ना तस्मा जागृति जागृति। कुंभकर्ण रावण से महाबली, जिनके बल सो कांपे धरती। रहा न नाम निशान दीवाने बंदे। निशान दीवाने बंदे। 2 दिन का मेहमान दीवाने
मंदे। तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इतने नहीं बचा पाए। फिर जा बेचारे हाथी की का चली, 4-6 लोग थे पीछे, 10-20 होंगे। लेकिन जब 28 दिन तक युद्ध चला तो एक एक करके सब बेचारे किनारों कर गए। अरे वो हाथी का अंत को नहीं हो, तुम सब जितने बैठे हैं वे सब भाई के खानदान के हैं। सब सरोवर में प्यास बुझावे आए हैं और सबको पांव पकड़ रखे हो मगर ने, और सब ने खींचे ले जा रहे है। काहुए 70% खींच ले गो, काहुए 80%, काहुए 50%, काहू के बाल पक गए बिना 70%। यानी कि कार्य नहीं भी ओरिजिनल कार्य तन की बात कर रहा हूं मैं, डाई करा ले तन की ना कर रहा हूं। तो सबे खींच के ले जा रहा है काल। किंतु जब बिल्कुल ज्यादा दिन बीत जाता है हॉस्पिटल में परे परे, तो एकदम बीमार है जाए बाबा बड़े बूढ़े, एकदम तो सब आएंगे दौड़े दौड़े, अरे चलो बीमार है गए देख भी आवत है। और फिर धीमे धीमे सब खिसक जाते हैं, हौले हौले हौले। खास अपने छोरे को कहते हैं कि छुट्टी खत्म है गई है पापा। फिर अकेली रह जाती है वो लल्लू की मम्मी। धीमे धीमे फिर बहुत परेशान रह जाते हैं। फिर धीमे धीमे बहुत प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान के तो जिन्हें बेतकू कर ले के फिर तो कर ले जा हॉस्पिटल से निकाल है। लल्लू की मम्मी भी कहने लगती है फिर। और ये आवाज जब आदमी सुन लेता है कि अब जेव में मोते परेशान है लग गई, जो 7 फेरा संग में जाने खाए और अब जेव ऐसे कर रही है, तो अब समझ में आई का दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। यहाँ सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले, और आंख मिलाकर खुद ही आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता कब अपने होते हैं ये चलते चलते चौराहों पर मिलने वाले। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे। नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, मिट्टी में
मिल जाएगा कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। उसने देखा कि छोड़ छोड़ के सब चले गए, तब उसने परमात्मा से प्रार्थना की और प्रभु ने फिर उसको मुक्त किया है, उस ग्राह से कल्याण किया है। भैया इस 8वें स्कंद में समुद्र मंथन की और राजा बलि की चर्चा आती है और इसी में आगे चल करके शुरुआत होती है सूर्य वंश के वर्णन की, जिसको हम इक्ष्वाकु वंश भी कहते हैं, रघुवंश भी कहते हैं, जिसमें सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ। भगीरथ को तो सब जानते ही हैं। यदि भगीरथ न होते तो भारत में आगरा नहीं होता। अच्छा गंगा नहीं होती यहाँ, तो बोलो करो। मैंने कि आगरा को क्या मतलब है? दुनिया में भगीरथ न होता तो भारत में गंगा न होती। लेकिन मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूं, उस गंगा को भागीरथ लाए तो उस गंगा में तो कोई वहां जा करके स्नान कर सकेगा, लेकिन एक दूसरी गंगा है, ये कथा की गंगा। इसे जो अपने गांव अपने क्षेत्र में लाते हैं, मैं उनको भी भागीरथ कहता हूं। और ये ऐसी गंगा है, वो तो एक ही जगह बहती है और ये गंगा जगह जगह बहती है। उस गंगा को स्नान करने के बाद तन गीला हुआ दिखता है, तन गीला होता है, लेकिन इस गंगा को स्नान करने के बाद मन भी गीला हो जाता है और पवित्र हो जाता है। तो आज हमारे मुनीश यहाँ के भागीरथ हैं, जो इस क्षेत्र में इस गंगा को लाए हैं। उससे पहले हमारे राम प्रकाश जी इस गंगा को इस क्षेत्र में लाए, उन पे तो छुड़ा के जो मुनीश ले आए हैं। अब देखता है इन पे तो छुड़ा के को ले जाओ। हाँ है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, पीरों की आरती है नित नई पुरानी, है नित नई पुरानी। ऋषियों की अमर वाणी।
है क्या मेरे हाथ नीचे रह जाए तो नीचे कर लो करो, कछु तो लगे ही रहते फिर ऊपर। है ज्ञान की ये गंगा, है प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। भागीरथ जी इस गंगा को लेकर के आए, इसलिए उनका नाम हम सब लोग जानते हैं और उस नाम का आदर करते हैं। इसी वंश में खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज और उनके दशरथ जी हुए। दशरथ जी के 3 रानियां हुई। कोई संतान नहीं होती थी तो गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, धरहु धीर होए सुत चारी। यज्ञ कराया, यज्ञ से प्रसाद स्वयं अग्निदेव लेकर के प्रकट हुए और दशरथ जी ने 3 रानियों में उस प्रसाद को बांटा है। 3 रानियों के गर्भ में परमात्मा 4 रूपों में आया। उन्होंने समय को चुना, नवमी तिथि, मधुमास, शुक्ल पक्ष और रात्रि के 12 बजे। हाँ? दिन में भाई, अच्छा रात में कर लें तो तुम्हारी टोपी को का बेगा जागो, रात में कर लें तो क्या दिक्कत है। अच्छा वे रात में आएंगे, अच्छा चलो ठीक है, हम जिन्हें दिन में कर लेते हैं 12 बजे तो नहीं मिटा दोगे, तो जो दोनों तो 12 ही बजे भाई ना। चाहे राम कहो चाहे रावण कहो, हैं? अच्छा सॉरी गलती हो गई। अच्छा तुम सब लोग जानते तो मैं बोल नहीं देता है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब एक ही है। तो भैया दिन के 12 बजे करे रह रहे हैं, ठीक है। शुक्ल पक्ष मध्य दिवस अति शीतन घामा, और भगवान राम ने कौशल्या मैया के भवन में पहले चतुर्भुज रूप में अपने आप को प्रकट किया। कौशल्या ने कहा कि आप कौन हैं? भगवान बोले हम आपके बच्चे हैं। कौशल्या बोली इतना बड़ा बच्चा कपड़ा पहन के गदा लेके हैं? बोले तो क्या करें? बोले बच्चे को तो छोटा बनना पड़ता है। तो भगवान छोटे बने। फिर बोले अब तो ठीक है। बोले अब वो ठीक नहीं है। बोले अब क्या गड़बड़ी है? बोले बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा केवल रोता है। फिर भगवान ने बालक बनकर के रोना प्रारंभ किया और वह रोने की आवाज पूरे महलों में गूंज गई। उस आवाज ने सबको जगा दिया। परमात्मा की और महात्मा की आवाज सारी दुनिया को जगाया करती है। दशरथ जी ने अपने खजाने खोल दिए और पूरे अयोध्यावासी राजा दशरथ के महल के सामने बधाई देने आए। और मैं भी
आप सभी श्रोताओं को व्यासपीठ से यह शुभकामना और बधाई देता हूं कि आपके जीवन में भी भगवान राम का जरूर किसी न किसी दिन प्राकट्य हो। बधाई हो। बोलो रामचंद्र भगवान की। हर हर महादेव। अब 5 मिनट हम जो है राम जन्म महोत्सव मनाएंगे, जिसमें नाचने वालों को पूरी छूट रहेगी खड़े होने की और नाचने की, बाकी लोग बैठे रहेंगे। बधिया बाजे आंगने में, हाँ आंगने में बधिया बाजे, आंगने में बधिया बाजे, आज अवधूत राघव प्रगटे, आज अवधूत आज अवधूत राघव प्रगटे, लोग मनती अनुरागने में, लोग मनती अनुरागने में, बधिया बाजे आंगने में, बधिया बाजे कौशल्या के कई सुनेगा, कौशल्या के कई सुमेत्रा, प्रमुदित मंगल साधने में, प्रमुदित मंगल साधने में, बधिया बाजे आंगने में, बधिया बाजे आंगने में। दिखा रहे हैं। अरे पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ, इतने लाओ, इतने लिया। ए बाबा बाबा इतना नकड़ो का दिखा रहे, नेक दिखा दो, नेक दिखा दो, नेक दिखा दो। जय हो। नाचे गावे अवध लगाई, अवध लगाई, अवध लगाई, नाचे गावे अवध लगाई, मंजुल मंगल बाजने में, मंजुल मंगल बाजने में, बधिया बाजे आंगने में, बधिया
लक्ष्मण राम लखन और राम लखन और भरत शत्रुघ्न झूलती कंचन पालने में झूलती कंचन पालने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। नाचवे को तो मन बहुतों को कर रहा है, पर कछु लोग सोचते हैं मोते कोई कहे, मोते कोई कहे, और कछु लोगों ने शर्म लगते हैं बगल वाले की। तो 2 मिनट के लिए सभी खड़े आ जाओ, 2 मिनट के लिए सभी खड़े आ जाओ, भले ही नाचो या न नाचो, खड़े आ जाओ। जय हो। जो बालक प्रसाद पे है ना, प्रसाद की व्यवस्था पे, वो सब नाचने के लिए आ जाकर नाचने के समय पे जय हो। जन्म रघुरैया अवधपुर बाजत बधैया, जन्म रघुरैया अवधपुर बाजत बधैया। बाजत बधैया यहाँ बाजत बधैया, बाजत बधैया बाजत बधैया, दियो जन्म रघुरैया अवधपुर बाजत बधैया। छाई खुशी अवधपुर भारी, छाई खुशी अवधपुर भारी, खुश है रे सब नर और नारी, खुश है रे सब नर और नारी। एक नहीं चार भैया अवधपुर बाजत बधैया, दियो जनुरैया अवधपुर बाजत बधैया। दर्शन दियो चार भजन ते दर्शन दियो, माता ने अति आनंद लियो, खुश है रही तीनों मैया अवधपुर बाजत बधैया, दियो जन्म रघुरैया अवधपुर बाजत बधैया। सब आशीष दे रहे मन से, देव फूल बरसा में गगन से, देव फूल बरसा में गगन से, कौलंग मचो भैया अवधपुर बाजत बधैया, दियो जन्म रघुरैया अवधपुर बाजत बधैया। बाजत बधैया यहाँ बाजत बधैया, बाजत बधैया यहाँ बाजत बधैया, दियो जन्म रघुरैया अवधपुर बाजत बधैया, दियो जन्म रघुरैया अवधपुर बाजत बधैया, दियो जन्म रघुरैया अवधपुर बाजत बधैया। बोल रामचंद्र भगवान की।
हर हर महादेव। अब 20-25 मिनट का पानी का विश्राम है, फिर अपने अपने स्थान पर बैठेंगे।